मैं उन्हें अकेले में समझा दूंगा कि यहाँ हंगामा होगा, कत्लेआम हो जाएगा, खाड़ा पान ठीक ही है। कभी यहाँ तलवारें खींचें, जो दीवार अवैध कर रखी, अवैध कब्जा है, वो हट जाना चाहिए। हमने तो इससे बड़े काम कर रखे। अरे इसकी बहन का लड़का क्या है ये काम करे वो जो दो पैक लगाता हो शाम को। हम हथौड़ा लेकर आ जाएंगे। विक्रम सैनी के बिगड़े बोल, केजरीवाल पर कसा तंज। यूपी का जनपद मुजफ्फरनगर में इस्लामिया इंटर कॉलेज के रास्ते को बंद किए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। रविवार को आर्य समाज मंदिर में हिंदू संघर्ष समिति की बैठक हुई, जहां बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी भी पहुंचे। लेकिन इस मीटिंग में विक्रम सैनी ने ऐसा बयान दिया कि अब उनकी चर्चा हर तरफ हो रही है। मीटिंग के दौरान विक्रम सैनी ने गुस्से में कहा कि यह कोई बड़ा काम नहीं है, हमने इससे भी बड़े काम कर रखे हैं। इसे वही कर सकता है जो शाम को 2 पैग लगाता हो। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर रास्ता नहीं खुला तो हम भी हथौड़ा लेकर आ जाएंगे। केजरीवाल को बताया छैल छबीला झूठा। विक्रम सैनी सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी की जीत जनता की जीत है, क्योंकि वहां के लोग केजरीवाल से तंग आ चुके थे। वो बस झूठे वादे करता रहा, यमुना साफ कर दूंगा, सड़कें बना दूंगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। बरसात में सड़कें नाले बन गईं और सफाई के नाम पर अरबों रुपए खा ली गए। सैनी ने तंज कसते हुए कहा, केजरीवाल तो चर्चाओं में सिर्फ खांसने, मफलर पहनने और झूठ बोलने की वजह से रहा। अब जनता को समझ आ गया कि बीजेपी से बेहतर कोई सरकार नहीं है। क्या विक्रम सैनी का बयान बढ़ाएगा बवाल? विक्रम सैनी का यह बयान अब तेजी से वायरल हो रहा है। उनके हथौड़ा लेकर आ जाएंगे वाले बयान पर सियासत गरमा सकती है। क्या प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई करेगा? क्या विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा? देखना दिलचस्प होगा। जनपद मुजफ्फरनगर से तनवीर मलिक की रिपोर्ट। ऐसा है कि भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते बड़ी खुशी है। वहाँ की जनता दुखी हो गई थी। वहाँ की जनता को पता चला कि वो छैल छबीला केजरीवाल, जो झूठा केजरीवाल जो झूठ बोलता है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, यमुना साफ कर दूंगा, हुई नहीं। मैं देख रहा था बरसात में जो सड़कें थी वे नाले बन गए थे, सफाई के नाम पर अरबों रुपए खा गए। तो जनता की समझ में बात आई, भाई बीजेपी से अच्छी कोई सरकार नहीं है। वहाँ पर हमारे योगी जी भी प्रचार करने गए और हमारे बड़े बड़े नेता प्रचार करने गए, केशव प्रसाद मौर्य जी ने प्रचार करने गए। तो सरकार बनी, कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के, ये उनकी जीत है और वहाँ की जनता की जीत है। विधायक जी राहुल जी भी अपनी सरकार बनाने की बात कर रहे थे, खाता भी नहीं खुला। उससे तो 0 बटा लड्डू 0 बटा लड्डू मिला। दिल्ली में केजरीवाल का शीश महल और शराब कांड जो है चर्चाओं में रहा, क्या इसे फैक्टर मानते हैं वहाँ की? वो तो खुद चर्चाओं में रहा, खुद ही चर्चाओं में रहा, खांसन में रहा, मफलर में रहा, झूठ बोलने में चर्चाओं में रहा। वो खुद हार गया। आगे की क्या स्थिति समझते हैं आप आम आदमी पार्टी की सरकारी जो पार्टी है? आम आदमी वालों से पूछे तो देखो, हमें तो भाजपा का पता है, भाजपा की सरकार आ गई, हरियाणा में भी, दिल्ली में भी। ठीक है, मुख्य जी मैं तो बनना का नहीं भाई। वो तो बड़े नेता देखेंगे, हमारे हाईकमान जो जैसा करेगा वैसा करा। मैं नहीं बनना चाहता बस। मैं सैनी में फलाना ढिकड़ा, ये जातिवाद के कारण और आपसी फूट के कारण हम 800 वर्षों तक मुगलों के रहे गुलाम और 200 वर्ष रहे अंग्रेजों के। जो जातिवाद, आपसी फूट, जो छोटा यो बड़ा, और रही कि भाई इसी सरकार में ये हो रहा। सरकार को तो पता भी नहीं अभी, तो मुख्यमंत्री को पता ही नहीं। आपके मंत्री जी को बता रखा, मंत्री जी को रखनी चाहिए बात मुख्यमंत्री से। मैंने आपसे कहा कि 26 तारीख को कुंभ समापन हो जाएगा, 26 के बाद मुख्यमंत्री समय ले लेंगे और मैं रखूंगा भाई मेरे साथ 2-4 लोग चलना। ये 18 का ही बिल्कुल 18 को तबाह करना क्या है वो? हमने तो इससे बड़े काम कर रखे और तुम जैसे बुद्धिमान लोग नहीं कर सकते काम, केवल भाषण दे सको। ये काम करे वो जो 2 पैक लगाता हो शाम को।
और जिसकी उम्र 25 साल से कम हो वो करे काम या अपने आप को मनोज की तरह विक्रम सैनी की तरह 21 साल का मानता हो वो काम कर सका। तो काम तो पहले देखो हमने फिल्म की तरफ नाना पाटेकर कहते हैं पहले रात फिर बात, राजकुमार कहता है पहले बात फिर रात। तो पहले बात करके देख लो भाई, टीएम साहब से हम बात करके देख लेंगे। देखो मैं मंत्री तो हूं नहीं, मैं विधायक भी नहीं हूँ, पहले आप बात कर लो। बात कर लेंगे। आप पीछे 1-2 व्यक्ति चलना और मैं उन्हें अकेले में समझा दूंगा कि यहाँ हंगामा होगा, कत्लेआम हो जाएगा, खाड़ा पान तो ठीक ही है। कभी यहाँ तलवारें खींचें, जो दीवार अवैध कर रखी अवैध कब्जा है वो हट जाना चाहिए। नहीं तो मुख्यमंत्री को बताऊंगा, मैं डीएम साहब से यही बात कहूंगा कि मुख्यमंत्री को बताऊंगा, चाहे टेलीफोन के द्वारा बताना पड़े चाहे जाकर बताना पड़े। तो भाई पहले प्रशासन के द्वारा ही काम करके देख लेना भाई, पहले शासन को पता दें जाके मुख्यमंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, उसके बाद वे डीआईओ को कहेंगे। उसके बाद जो है अगर काम ना हुआ तो भाई ग्रहण लेकर हम भी आ जाएंगे। तो पहले बात तो करके देख ले, हम पीछे नहीं हटने के। अब मुकदमा तो हो रही, विधायक भी चले गए मुकदमे के चक्कर में, तो सजा होगी। और हिंदुत्व का क्या हुआ, वोट ना दी उपचुनाव में इन हिंदुओं ने, इतने बड़े हिंदुवादी भी लोग। तो ये ठीक है, अवैध कब्जा है वो हट जाना चाहिए। और डीएम साहब को, एडीएम को, जिसे भी कहना उनके कानों में मैं निकाल दें अच्छी तरह। भाई मैं चलूंगा आपके साथ। सही है, कल 11:30 11:30 बजे नहीं, वही ले लो घर पे उसके डीएम को, 10 बजे ले लो थे घर पे। घर पे ही बात करेंगे। हाँ अब आपने लगा चलो मैं तो घर का ले लूँ और आप अभी अलग से ले लो। चलो एक ही ले लें। आपसे साथ नहीं होगा ना सब। हाँ। आप 2-3 लोग कर सकते हैं। अरे नहीं, मैं तो आपके साथ हूँ ना। मैं तो ये कहना चाह यार, बंद कर दो।